यहाँ पे सब कुछ हमारा माइनस करने के बाद जो टोटल प्रॉफिट होने वाला हमको 2.5 लाख रुपए। जी हाँ किसान भाइयों, हमने जो अब तक का 40 दिन में 40,000 बदल गए, जज्बात बदल गए, सरकारी नौकरी करने का जो है इरादा बदल गया। जी हाँ किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे ब्रॉयलर 4000 मुर्गी पालन पे कितना खर्च आता है। जितने सारे नवयुवक हैं हमारे जैसे, वो अब सरकारी नौकरी को छोड़कर और ज़्यादातर जो अग्निवीर, जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे थे बच्चे, वो सब कुछ छोड़ के बिजनेस करने में जुट गए हैं और वो सोच रहे हैं कहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा, तो इस सर्च करने में लगे हुए हैं। तो आज इसी टॉपिक पे हम आपको बताएंगे, इस मुर्गी फार्म में आए हुए हैं, हम आपको बताएंगे कि 4000 ब्रॉयलर मुर्गी पे कितना खर्च आता है, कितनी प्रॉफिट होता है और कितना चारा इनको लगता है। सब कुछ जानकारी आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बस किसान भाइयों, अब शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। जब फार्म में बर्ड आते हैं तो बर्ड का जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, फार्म में ब्रूडर बनाया जाता है। ब्रूडर का खर्चा सब किसान भाई जानते हैं, करीब 4 से 5 हज़ार आ जाता है। उसके बाद मेन खर्च क्या है, वो बच्चे हैं। जब बच्चे आते हैं परचेज करके, खरीद के मार्केट से। किसान भाइयों, हर जगह की मंडी जो है अलग अलग होती है। हर जगह पे जो बच्चों का रेट होता है अलग अलग होता है। तो हमारे यहाँ जो इस समय बर्ड का रेट चल रहा है, करीब यहाँ पे 30 रुपये पर बर्ड। एक बच्चे का दाम 30 रुपये है। तो आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं 4000 बच्चों का। 4000 बच्चों का जो खर्च आएगा बर्ड का, सिर्फ जो बच्चे लाने में जो खर्च आने वाला है। अभी तो पूरी वीडियो बाकी है, आप वीडियो को छोड़ के जाइएगा मत, लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो थोड़ी जानकारी अधूरी रह जाएगी। आज के टाइम पे यहाँ पे जो फार्म में, मैं जिस फार्म में आया हूँ, यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एग्रीमेंट हुआ है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आके बच्चा डाल के जाती हैं, सब कुछ कंपनी का होता है। तो इसमें जो है उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिल नहीं पाता है। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट लेना है तो आपको कुछ टाइम पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के संपर्क में रहना है। जब कुछ टाइम बाद आपके पास कुछ पूंजी हो जाए तो आपके स्वयं को बच्चे डालना है। तो आज हम बताएंगे आपको 4000 बर्ड पे कितना खर्च आता है, कितना चारा आ जाता है, कितना बच्चे लाने का खर्च आ जाता है। सब कुछ आज इस वीडियो में डिटेल से आपको बताएंगे। जी हाँ किसान भाइयों, ये देख रहे हैं हमारे यहाँ जो बर्ड का एक ब्रॉयलर बच्चे का जो रेट है 30 रुपये है। तो यहाँ पे आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं 4000 बच्चों का। तब चलिए कैलकुलेट करके बताते हैं कि आपको 4000 बच्चों को लाने में आपको कितना खर्च आने वाला है। ब्रूडर को बनाने में करीब 4 से 5 हज़ार में काम हो जाता है, लेकिन सबसे तगड़ा खर्चा आने वाला है बच्चों को लाने में। बच्चों को लाने में आपको खर्च होने वाला जो 1,20,000 रुपये। अगर आप कंपनी से तो आपको कोई खर्च नहीं लगने वाले हैं। अगर आप स्वयं के बच्चे डाल रहे हैं तो आपको लगने वाले हैं 4000 बच्चों का। जिस रेट से हमने बताया, हमारे यहाँ जो रेट चल रहा है, तो आपको खर्च करने होंगे 1,20,000 रुपये को। आपको 4000 बर्ड लाने में पड़ जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट डे चारे का खर्च होता है। एक मुर्गी जो 2 से 2.5 किलो तक का औसत ये वेट गेन करती हैं 40 दिन में, तब तक का ये कुल 3 किलो तक का लगभग चारा खा जाती हैं। ठंडी के टाइम में करीब ये 3.5-4 के तक भी चारा खा जाती हैं। ठंडी के टाइम में जो ये मुर्गियों का वेट आता है करीब 3 से 3.5 के तक भी आ जाता है। और फिर उसके बाद अब चलिए कैलकुलेट करते हैं चारे का। किसान भाइयों, हर जगह पे जो दाने का रेट होने वाला है वो अलग अलग होता है। हर जगह की मंडी अलग अलग होती है। हमारे यहाँ जो चारे का दाम चल रहा है इस समय 2400, 2450, 2250 रुपये प्रति बैग चल रहा है। एक बैग करीब 60 केजी का होता है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो यहाँ पे 4000 मुर्गियाँ हैं, करीब डेली 3 कुंटल तक का चारा खा जाती हैं। 3 कुंटल, गौर कीजिएगा हमारी बातों का, 3 कुंटल तक का चारा खा जाती हैं। एक मुर्गी का जो औसत एक दिन का होता है, जब बर्ड होती है थोड़ा चारा
कम खाते हैं, लेकिन हम पूरी 40 दिन का कैलकुलेट करके जो इनका एक दिन का 3 केजी जो 40 दिन तक हो जाता है, हम पूरा एक दिन का मिला के जो बात करेंगे। यहाँ पे एक दिन में एक बर्ड जो है 75 ग्राम चारा खाता है। 75 ग्राम चारा खाता है, उसके बाद उसमें मेडिसिन का खर्च और जो है लाइट का खर्चा सब कुछ मिला के यहाँ पे जो चारे का खर्च आता है 2 रुपये 60 पैसे आता है। और उसमें से हम उसमें ऐड कर देते हैं कुछ पैसे लाइट का और जो है कुछ पैसे जो है मेडिसिन का, कुछ पैसे लेबर चार्ज का। सब कुछ मिलाने के बाद एक बर्ड का जो खर्चा आ जाता है 3 रुपये आ जाता है। एक बर्ड का एक दिन का खर्च जो आता है 3 रुपये आ जाता है। और फिर बात करते हैं कि जो ये 4000 बर्ड हैं उनका जो एक दिन का खर्च होने वाला है कितना होने वाला है। यहाँ पे 4000 बर्ड जो हैं वो करीब एक दिन में 12000 तक का खर्च आ जाता है। और फिर इसमें हम देखते हैं इनको लेबर ओवर चार्ज हो गया, यहाँ पे मेडिसिन का, बिजली का, सब कुछ इसमें ऐड करने के बाद जो हमारा एक दिन का खर्च आया है 12000 रुपये खर्च आया है अभी तक। एक दिन में 3 कुंटल चारा, एक दिन का टोटल एक मुर्गी का खर्च 3 रुपये, एक दिन में 4000 मुर्गी का कितना खर्च 12000 रुपये। यहाँ तक का कंप्लीट फाइनल हो गया। अब बात करते हैं कि यही मुर्गियाँ जो है 40 दिन में कितना चारा खाती हैं और जो है कितना जो है ये इनका खर्च आ जाता है, दवा का, मेडिसिन का, सब कुछ मिला के टोटल खर्च का आप काउंट करने वाले हैं। यहाँ पे जो ये मुर्गियाँ हैं इनका जो 40 दिन में चारा खाती करीब 120 कुंटल तक का चारा खा जाती हैं करीब 40 दिन में। लगभग करीब ये 4,30,000 का ये 40 दिन में चारा खा जाती हैं 4000 मुर्गियाँ। किसान भाई अगर ये स्वयं का आप कर रहे हैं, जो बजट होने वाला ये स्वयं के अगर आप बच्चे डालना, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आप नहीं संपर्क किए हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको जो टोटल खर्च आने वाला है यहाँ पे 120 कुंटल ये मुर्गियाँ चारा खाएंगी 4000 40 दिन में। और ये करीब 3-4 लाख 20-30 हज़ार के करीब इनका जो चारे का खर्च आएगा। और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बच्चे फार्म में डालते हैं तो आपको कुछ भी खर्च नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है बच्चों को देती है, बच्चा दिया और मेडिसिन का खर्च हुआ और जो है फिर यहाँ पे सब कुछ कंपनी ही देखती है। सिर्फ आपको बच्चे तैयार करके देना है। कंपनी 100% पे अगर आप बच्चे ले हैं तो 5% मोर्टेलिटी पे भी छूट देती है। और अगर आप स्वयं का बच्चा डाल रहे हैं तो आपको जो मोर्टेलिटी आने वाली है वो आपके ही जेब से जाने वाला है। तो हमने यहाँ तक का क्लियर कर दिया कितना खर्च आने वाला है, कितना आ जाता है। जो दाने का खर्च आ गया अब हमने पूरा कैलकुलेट किया। अब अभी हमने दाने का सिर्फ कैलकुलेट किया। अब जो पर बर्ड जो बिजली का भी सब कुछ हमने ऐड करके पर बर्ड का 3 रुपये के हिसाब से निकाला था। अब उसका हम 40 दिन का कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा। एक दिन में जो 12,000 रुपये का मुर्गियां जो खाती हैं उसमें लाइट का बिल जो है, दाना सब कुछ ऐड है। तो इसी हिसाब से जो 40 दिन में पूरा लाइट का बिल और लेबर चार्ज, मेडिसिन का खर्चा सब कुछ वो कितना आएगा। यहाँ पे जो टोटल खर्च आने वाला है 4,80,000 रुपये। यहाँ पे जो दाने का खर्च हमने आपको बताया कि 4,20,000 से 30,000 रुपये आ जाता है। और टोटल जो यहाँ पे लाइट का बिल, लेबर चार्ज, दवा का खर्चा टोटल मिला के जो यहाँ तक खर्च आया है वो 4,80,000 रुपये यहाँ पे खर्च आ जाता है। और यहाँ पे करीब मान के चलिए जो मोर्टेलिटी आ जाती है इसमें से 20,000 और ऐड कर दीजिए। यहाँ पे टोटल जो खर्च होने वाला है आपका 20, टोटल मिलाने के बाद 4,80,000 में 20 और लगा देंगे तो यहाँ पे जो टोटल खर्च हुआ आपका 5 लाख रुपए अब तक का खर्च हुआ है। अब बात करेंगे कि जो टोटल हमारी इनकम हुई है कितनी होने वाली है 4,000 बच्चों पे। किसान भाइयों ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ जो मार्केट है, जो आपके यहाँ मंडी है, किस हिसाब से चल रही है, मंडी का क्या रेट है, मंडी में किस हिसाब से मुर्गियाँ जो है सेल हो रही, किस हिसाब से बिक रही हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके मंडी पे। हमारे यहाँ जो मंडी का रेट चल रहा है इस समय मुर्गियों का जो दाम चल रहा है 110 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। और इसमें जो बरसात के टाइम में जो मुर्गियों का वेट आता है 1800 ग्राम से 200 ग्राम 2000 ग्राम
से 2200 ग्राम तक यहाँ तक का वेट आ जाता है। तो हम औसत वाला लेके चलेंगे, करीब यहाँ पे जो मुर्गियों का वेट हम मान के चलेंगे वो 2 केजी मान के चलेंगे। एक मुर्गी का जो वेट होने वाला है 2 केजी, और फिर 2 केजी की मुर्गियों का वेट होने वाला है। 1 केजी मुर्गियों का दाम 110 रुपये, तो 2 केजी मुर्गियों का दाम 220 रुपये होंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि 4000 मुर्गियों का जो टोटल प्रॉफिट होने वाला है 40 दिन में कितना होता है। यहाँ पे देखिए मुर्गियों को किस तरीके से दौड़ाया जाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मुर्गियाँ जो है अगर नहीं दौड़ाया जाए तो ये जो है चारा बहुत ही कम खाती हैं, और जितना दौड़ाया जाता है चारा उतनी ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा खाती हैं, तो इसलिए इनको दौड़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो टोटल मुर्गियाँ 4000 मुर्गियाँ हैं, इनको जो टोटल 40 दिन में प्रॉफिट होने वाली है 8,80,000 के समथिंग जो प्रॉफिट होने वाला है, इतना प्रॉफिट होगा। ₹8,80,000 जो टोटल प्रॉफिट होने वाला है। टोटल प्रॉफिट काउंट करेंगे। किसान भाइयों, हमारी बातों का गौर कीजिए। ये जो कैलकुलेट हम कर रहे हैं ये स्वयं के बच्चे, जैसे हम किसान भाई के पास पूंजी होती है वो स्वयं के बच्चों का जो है इन्वेस्टमेंट करके स्वयं के बच्चे जो फार्म में डालते हैं। मैं उन किसान भाइयों के लिए ये नहीं बता रहा हूँ जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से संपर्क करके डालते हैं। इसमें से हम माइनस करने वाले हैं जो हमारा टोटल खर्च आया था, टोटल खर्च माइनस करेंगे। जो हमने बर्ड खरीद के लाए थे उसको भी माइनस करेंगे इसमें से, तो कितना हमारा शेष प्रॉफिट होता है ये बताएंगे आपको। हमने जो अभी तक इन्वेस्टमेंट किया है 40 दिनों में, 0 डे से लेके मतलब ब्रूडर से लेके अभी तक जो खर्च किया हमने करीब 6,30,000 रुपये तक का हमने टोटल खर्च किया है। 6,30,000 रुपये टोटल हमने अभी तक खर्च किया है। अब उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट हुआ है 8,80,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इसमें से कितना प्रॉफिट हुआ हमको शेष जो हमारा बचने वाला है, सब कुछ खर्च निकालने के बाद यहाँ पे सब कुछ हमारा माइनस करने के बाद जो टोटल प्रॉफिट होने वाला है हमको 2.5 लाख रुपए। जी हाँ किसान भाइयों, हमने जो अब तक का 40 दिन में 4,000 मुर्गियों से प्रॉफिट लिया वो लिया हमने 2.5 लाख रुपए। जी हाँ किसान भाइयों, हमने जो अब तक का ये प्रॉफिट लिया ये स्वयं के, अगर हम फार्म में स्वयं के बच्चे डालते हैं, स्वयं के अगर हमारे पास पूंजी है तो अगर इतना पैसे अगर इन्वेस्टमेंट कर ले जाते हैं तो यहाँ पे टोटल हमको काफ़ी अच्छी प्रॉफिट देखने को मिलेगी और फिर बेहतरीन तरीका का जो है मुनाफा पाएंगे हम। और अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से करते हैं तो करीब वही हमको जो है 1,80,000 या तो 1 लाख देगी या तो 80,000 रुपये, इतने पे हमको रुक जाना पड़ता है। अगर हम स्वयं के बच्चे डालते हैं फार्म में तो हमको जो टोटल प्रॉफिट हो जाता है 2.5 लाख रुपये 4,000 बर्ड पे होने वाले हैं। टोटल मोर्टलिटी भी हमने देखा, उसमें से माइनस कर दिया और ब्रूडर का सब कुछ खर्चा मायने के बाद एकदम मोटा हिसाब लेके खर्चा माइनस करने के बाद भी जो हमारा प्रॉफिट हुआ 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। भाइयों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी ही रोमांचक वीडियो मैं आप लोग के लिए रोजाना लेके आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।